Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajanand Gurukul Manpua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter, chapter number 21, coding letters. ठीक है? You hearing the word coding letters. ठीक है? Coding letter is the simple closed plain figure formed by 4 line segment. वो इस तरह से 4 लाइन सेगमेंट से ड्रॉ किया हुआ है सिंपल क्लोज्ड प्लेन फिगर, ठीक है। और ईच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड साइड, जो है ए बी सी डी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे साइड्स। ओके, अब देखो इसमें आपको दिए गए फर्स्ट वन है पार्ट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। अब उसके कोऑर्डिनेटर के पार्ट्स कितने हैं वो हम ड्रॉ करेंगे और लर्न करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है, इसमें आपकी जो साइड्स होती वो अनइक्वल होती, इक्वल साइड्स है वो नहीं होती है। हम साइड्स के नाम दे दें ए बी सी डी। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट वन आपको हम फाइंड करें। इन द कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें हमारे पास है वी हैव 4 साइड्स, ठीक है। आपके पास साइड्स कितनी है? 4 साइड्स। ओके, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्टेक्स की बात करें, ठीक है, तो वर्टेक्स कितने हैं? जो 4, वो भी है 4। आपको पता है ये जो वर्टेक्स है ए बी सी डी, ठीक है, जो हम पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेटर्स में हम बोलते हैं वर्टेक्स है फॉर ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसी तरह से हम एंगल की बात करें तो वो भी है 4 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ओके, और हम आपके 2 डायगोनल्स है, ये जो लाइन बनी, ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल्स। AC एंड BD, ठीक है, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स, ठीक है। तो ये बने आपके पार्ट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, के कोऑर्डिनेटर के आपके पार्ट्स है, ठीक है। A line segment join a pair of opposite vertices is called a diagonal। ये जो vertices है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दोगे A को C के साथ और B को D के साथ, तो ये आपके बन जाएंगे 2 diagonals, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है the sum of the angles of a quadrilateral। अब ये जो quadrilateral है इसका हमें एडिशन करना है, सम करना है, तो हम किस तरह से करेंगे? आपको पता है ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें 3 साइड्स है और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है, तो आपको तीनों साइड्स का एडिशन होता है वो आपका 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स में आपकी 4 साइड्स है, ठीक है, इसका आपको एडिशन करना है, सम करना है, तो वो आपका 360 डिग्री एंगल है वो होना चाहिए 4 साइड्स का एडिशन एंगल का, ठीक है। इसकी हम बात करें, ठीक है, ये वर्टिसेस की, ये कोऑर्डिनेटर्स की, हम यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेटर्स है वो ड्रॉ करेंगे।
ए बी सी एंड डी। ठीक है, वो 4 वर्टिसेस से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेटर्स है वो है ए बी सी डी। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ द एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। तो जो चार एंगल है इसका हमें एडिशन करना है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, हमने चार साइड का एंगल का एडिशन कर दिया। अब देखो ज्वाइंट टू सी एंड AC इज अ डायगोनल। हम AC है इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने AC है वो ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे आपके 2 ट्रायंगल्स बन गए, एंगल ABC एंड एंगल ABC। ये ठीक है, यहाँ पे आपके 2 ट्रायंगल्स है वो बन गए। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करें कोऑर्डिनेटर्स की, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, ABCD है कोऑर्डिनेटर्स। तो यहाँ पे आपके 2 ट्रायंगल्स बन गए, ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल का हम एडिशन करेंगे तो आपका कोऑर्डिनेटर्स है वो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो एंगल C है। ठीक है, वो कौन क्या कर रहा है, एंगल C है इज डिवाइडेड इनटू 2 एंगल्स, एंगल BCA एंड एंगल ACD। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 2 एंगल्स है वो उसका 2 ट्रायंगल से वो बन जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से दूसरा हम फाइंड आउट करें, एंगल A है is divided into angle CAD and angle CAD। ठीक है, तो आप दोनों तरह से आप एंगल से वो आप लिख सकते हो। आप देखो एंगल CAD एंड एंगल ACD। ठीक है, तो ये जो बना एंगल 2 एंगल्स, ठीक है, वो इन दोनों का एडिशन करेंगे, एंगल ACD एंड एंगल ADC। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 एंगल्स बने। इसी तरह से हम ऊपर की साइड्स के एंगल की बात करें तो यहाँ पे आपका एंगल कौन सा बनेगा, एंगल CAB या फिर एंगल ABC। तो यहाँ पे आपका एंगल A एंड एंगल B की बात हुई, एंगल CAB एंड एंगल CBA। ठीक है, यहाँ पे भी आपके एंगल से वो 2 बन गए। ठीक है, अब ऑब्जर्व सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर ABCD। ठीक है, तो ABCD हम बात करें, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ऑफ ACD। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंगल है, दूसरा एंगल, टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री एंगल। और इसकी हम बात करेंगे तो ये भी आपका एंगल बनेगा 180 डिग्री एंगल। तो 180 प्लस 180 आपका बन जाएगा 360 एंगल। तो दैट मींस ABCD है कोऑर्डिनेटर्स, जिसका सम ऑफ द एंगल है वो आपका 360 डिग्री एंगल है वो होता है। ठीक है, तो सम ऑफ द मेजर ऑफ द 4 एंगल्स इज अ कोऑर्डिनेटर इज ऑलवेज 360 डिग्री एंगल। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल ले तो आपको 3 साइड दी होगी, आपके 4th साइड है, चौथी साइड का आपको एंगल से वो फाइंड आउट करना होगा। किस तरह से करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको एंगल दिया गया है 85 डिग्री, 100 एंड 65 डिग्री एंगल। यहाँ पे आपको 3 एंगल दिए गए, आपको 4th एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है,
तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ 4 एंगल्स इज इक्वल टू 85 प्लस 100 प्लस 65 प्लस कोई भी एंगल ले, एग्जाम्पल में एंगल x है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब हम तीन इसका एडिशन करेंगे। 5 प्लस 5 10, 0 1 carry, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15 प्लस 21 प्लस 1 2 250, ठीक है, प्लस एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x है यहाँ पे 250, यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा 360 माइनस 250, तो 0 6 माइनस 5 2, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2, तो 110 एंगल x। तो जो चौथे फोर्थ एंगल है, ठीक है, उसका मेजरमेंट होगा 110, ठीक है। इस तरह से आपको सम्स है वो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दी इफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ quadrilateral आर इक्वल व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। चारों एंगल का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ फोर एंगल्स है, उसका मेजरमेंट कितना है 360 डिग्री एंगल है, और चारों साइड्स का एंगल है वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं, सेकंड वन का चार साइड है, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स of measures is equal to 360 degree, okay, and each equal angle of the quadrilateral चारों साइड वो इक्वल है, दैट मींस 360 डिग्री एंगल डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि चारों साइड इक्वल है तो हम 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे हमने 4x इज इक्वल टू 360, दैट मींस x इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 4, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, पीछे 0 लगा दिए, तो चारों एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडिशन है वो करना है। नेक्स्ट आपका आता है स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रिलेटरल्स है वो दिए गए, कौन कौन से, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ठीक है। फर्स्ट वन आपका आता है ट्रेपेजियम, जहाँ पे ट्रेपेजियम हैज ओनली वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, आपकी जो वन पेयर है वो इक्वल साइड्स होगी एंड अनदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड, और दूसरी जो पेयर होगी वो होगी पैरेलल। देखो किस तरह से वो ड्रॉ करना है। आपको दिया गया टू साइड्स ऑफ वन पेयर इज पैरेलल, दैट मींस वन पेयर है वो आपकी पैरेलल होगी, ये पेयर है AD एंड CD, वो आपकी पैरेलल साइड्स होगी, एंड द अनदर पेयर ऑफ पैरेलल वन पेयर इज इक्वल, सो ये पेयर है वो आपकी इक्वल होगी,
और दूसरी जो पेयर होगी वो आपकी पैरेलल पेयर होगी, ठीक है, बट इक्वल नहीं होगी, बट पैरेलल पेयर होगी, ठीक है। अब तो ये आपकी होगी साइड्स ऑफ फिगर ABCD इज द trapezium, AD and BC is the equal sides and CD and AB is the parallel sides, ठीक है। दूसरा आपका है पैरेललोग्राम, ठीक है, what is only opposite sides equal होगी, ठीक है, and the parallel and opposite angles equal, sides भी equal होगी और angles भी opposite angles है वो भी आपके equal होंगे। पैरेललोग्राम PQ RS opposite angles are equal and also side C is equal, okay। A parallelogram is only one opposite sides equal and parallel and opposite angle are equal। अब यहाँ पे वन पेयर है, ये SR and PQ भी पैरेलल साइड से और इक्वल साइड से, जिसको ऑपोजिट जो एंगल होगा वो भी आपके इक्वल होगा। In parallelograms PQRS and sides PQ and SR, PQ and SR are equal and parallel, sides PS and QR are equal and parallel, ठीक है। that means angle P is equal to angle R and angle Q is equal to angle S, okay। that means यहाँ पे ये पेयर भी इक्वल है और ये पेयर भी इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अरोम्बस, ठीक है। रोम्बस हैज ऑल द फोर साइड्स इक्वल, यहाँ पे आपको चारों साइड से वो आपकी इक्वल होगी, द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इन रोम्बस ABCD चारों sides are equal and four angles are equal। Rhombus ABCD side AB is equal to BC is equal to CD is equal to B, four sides are equal and also angle is equal, angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D, that means angle and opposites, angle is equal, angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D, ओके। तो ये बन गया आपका थर्ड स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स। नेक्स्ट आपका आता है रेक्टेंगल, जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके। रेक्टेंगल इज ओनली ऑपोजिट साइड से वो आपकी इक्वल होती है एंड पैरेलल विथ ऑल द फोर साइड्स एंगल्स ऑफ 90 डिग्री ईच। यहाँ पे रेक्टेंगल जो होता है जिसको चारों साइड से चारों जो एंगल होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। PQ RS, ठीक है।
In the rectangle PQRS, sides PQ and RS are equal and parallel. ये जो sides होगी वो आपकी equal and parallel होगी and PS and QR वो आपकी साइड से वो पैरेलल एंड इक्वल होगी और यहाँ पे जो चारों एंगल है वो आपके 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका आता है स्क्वायर। अ स्क्वायर हैज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे भी आपकी फोर साइड्स है, ठीक है, वो आपके चारों साइड से इक्वल होंगे और जो एंगल्स होंगे, ठीक है, वो आपके 90 डिग्री एंगल होंगे, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे आपका स्पेशल कोऑर्डिनेटर से यहाँ पे टॉपिक है वो आपका खत्म होता है। यहाँ पे मेन आपके 5 स्पेशल कोऑर्डिनेटर से ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट है वो आपको सम से वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो हमने आगे किया कि आपको 3 साइड से वो दी होगी, आपको चौथी साइड है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सम्स है वो करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स इसमें हम फर्स्ट वन देखे तो ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। आपको दिया तो ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, तो क्या आएगा राइट, ओनली वन साइड है वो आपकी पैरेलल साइड होगी, तो उसमें आएगा ट्रू। नेक्स्ट आपका आता है ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल की चारों साइड से, ठीक है, वो आपकी इक्वल है ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे रॉन्ग आएगी कि चारों साइड से वो इक्वल नहीं होगी, पैरेलल जो साइड से वो आपकी इक्वल आएगी। थर्ड वन है ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। जो 4 एंगल्स है, ठीक है, तो चारों एंगल से वो इक्वल है, तो इसमें आएगा ट्रू। स्क्वायर में चारों साइड से और 4 एंगल है वो इक्वल आएंगे। फिफ्थ वन है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 360 डिग्री। चारों साइड से, ठीक है, रोम्बस में 1 2 3 4, तो चारों साइड्स का एडिशन है वो आपका 360 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो इसमें आएगा ट्रू। लास्ट वन ऑपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ट्रेपेजियम है, ऑपोजिट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम का एंगल है वो आपके इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका ट्रेपेजियम का जो एंगल है, ठीक है, वहां पे आपका एंगल है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, जिसमें आपका आंसर आएगा रॉन्ग। तो इस तरह से आपको स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स के सम्स है, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स है वो आपको करने हैं। एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। Exercise 21. Write in notebook. Thank you, Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.